अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुबरनेटिस, जिसे शॉर्ट में हम K8s भी कहते हैं। अगर आप डॉकर जानते हैं और कंटेनर्स रन करते हैं तो आपके लिए कुबरनेटिस जो है एक नेक्स्ट लेवल टूल होगा। ठीक है, आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि कुबरनेटिस क्या है, क्यों यूज़ होता है और इसके अंदर से कैसे काम करवाया जाता है या अंदर से कैसे काम करता है। ठीक है, तो चले चलते हैं डॉक्स पर। और सबसे पहले मेरे पास यहाँ डॉक्स है और मेरे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज है क्या? तो कैपेबिलिटीज एक सिस्टम है जो कंटेनर्स को मैनेज करता है खुद ब खुद। कैपेबिलिटीज को एक कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ऐप्स को रन और स्केल मैनेज करता है मल्टीपल्स मशीन पर। अगर मैं आम अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाहूँ, जैसे डॉकर कंटेनर बनाता है, कैपेबिलिटीज उन कंटेनर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या है सिंपल अल्फाजों में, क्या है डॉकर कंटेनर, जो डॉकर से कंटेनर बनते हैं तो कैपेबिलिटीज उन कंटेनर्स को जो है कंट्रोल करता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है व्हाई वी नीड कैपेबिलिटीज। हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम देखते हैं फिर आगे समझेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कंटेनर क्रैश हो गया, ज़्यादा ट्रैफिक आ गई, ठीक है, या ज़्यादा लोड आ गया, सर्वर बंद हो गया, ऐप को अपडेट करना है बिना बंद किए हुए, तो ये सारा काम हमें मैनुअल करना पड़ता है जो बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटीज़। हमारा कंटेनर भी चलता रहेगा और हम क्या करेंगे, हमारी ऐप भी क्रैश नहीं होगी, सर्वर भी बंद नहीं होगा और हम अपनी ऐप को बंद किए बगैर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जी कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ हमारी ऐप को ऑटोमेटिकली चलाता है, रिस्टार्ट करता है, स्केल करता है, मैनेज करता है बिना हमें हर चीज़ मैनुअली करने के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं रियल लाइफ में, यहाँ आप लोगों को मेरे पास एग्जांपल है, मैं रियल लाइफ में एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं तो मिसाल के तौर पर फूड डिलीवरी ऐप जैसे फूड पांडा हम ले लेते हैं। ठीक है, दिन में 1000 यूज़र इस पे आते हैं, रात में 5000 यूज़र इसमें आते हैं। तो कैपेबिलिटीज़ क्या करता है, अब गौर से सुनिएगा। कैपेबिलिटीज़ क्या करता है, लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, लोड ज़्यादा तो क्या होगा, कंटेनर्स चलाएगा और कंटेनर चलाएगा। लोड कम होगा तो कंटेनर्स कम चलाएगा। सर्वर डाउन होगा तो ऐप दूसरी मशीन पर चलाएगा। यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये सारा काम बैकएंड पे कौन कर रहा होता है, कैपेबिलिटीज़ कर रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड्स है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ज़बान पे इसको लाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा, वेयर वी यूज़ कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ यूज़ कहाँ होती हैं? तो भाई इसको हम बड़ी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब नेटफ्लिक्स का तो सबको ही पता है। उसके अलावा बैंक ऐप्स हो गया, ई कॉमर्स स्टोर हो गए लाइक अमेज़ॉन, AI ML सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो सर्विसेज ऐप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी लगे कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन ये है या ये होती हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ हम कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। क्या, जो बड़ी एप्लीकेशन होगी जहाँ अचानक से ट्रैफिक ज़्यादा आ जाएगी, अचानक से ट्रैफिक कम हो जाएगी, तो वहाँ हम कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी फूड पांडा ऐप की मिसाल दी। अच्छा जी, तो नीचे हमारे पास आर्किटेक्चर है छोटा सा कैपेबिलिटीज़ का, कि ये आर्किटेक्चर जो है काम कैसे करता है। थोड़ा सा डायग्राम मैंने बनाई हुई है। यूज़र आएगा कैपेबिलिटीज़ पर, फिर कैपेबिलिटीज़ API सर्वर पर जाएगी, फिर कंट्रोल पैनल पर जाएगा, फिर शेड्यूलर काम करेगा, फिर कंट्रोलर मैनेजर काम करेगा, फिर ETCD काम करेगा, फिर डेटाबेस काम करेगा, फिर वर्क नोड्स और हमारे पोर्ट्स चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ एक मैंने एक तरह से इसकी डायग्राम बना के दे दी है कि किस तरह ये काम करता है। इस मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कैविटीज में हम क्लस्टर्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है जी, क्लस्टर्स क्या होता है। क्लस्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक मशीन का ग्रुप जो मिलकर ऐप्स चलाता है। क्लस्टर उसको क्या कहते हैं, मशीन्स का ग्रुप जो मिलकर ऐप चलाता है उसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। क्लस्टर मल्टीपल कंप्यूटर, ठीक है, नोड्स का ग्रुप होता है जो मिलकर कंटेनर्स रन करता है। क्या बोला मैंने, कंटेनर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स नोड्स का ग्रुप होता है जो मिलकर कंटेनर्स को रन करता है। क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, लो डिस्ट्रीब्यूट, और एक मशीन डाउन हो जाए तो सिस्टम चलता रहे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, क्लस्टर का यूज करते हैं। ओके जी। उसके बाद आ जाता है पोर्ट। भाई पोर्ट कैपेबिलिटीज का सबसे छोटा यूनिट है जिसमें कंटेनर रन होता है, उसको हम पोर्ट कहते हैं। पोर्ट समझ लें कंटेनर का घर होता है, लाइक पोर्ट के अंदर कंटेनर, और कंटेनर में क्या होती है, हमारी ऐप। ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, कंटेनर्स को नेटवर्क और स्टोरेज शेयर करने के लिए, या स्टोरेज शेयर करनी होती है तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। और क्या, और कैपेबिलिटीज कंटेनर्स को डायरेक्ट नहीं बल्कि ये पोर्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं। कंटेनर्स को कौन मैनेज कर रहे होते हैं, ये पोर्ट्स जो हैं ये हमारे कैपेबिलिटीज के कंटेनर को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया पोर्ट्स, मैंने यहाँ पोर्ट्स के बारे में लिख भी दिया है। और उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल पैनल। यस, कंट्रोल पैनल कंपोनेंट। जी कंट्रोल पैनल कंपोनेंट क्या होता है, ये कैपेबिलिटीज का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। उसके बाद एपीआई सर्वर होता है जो क्या करता है, यानी मेन गेट होता है किसका, कैपेबिलिटीज का। ठीक है। एपीआई सर्वर वो जगह है जहां से सारी कमांड्स आती हैं जब हम क्यूब सीटीएल से कमांड्स देते हैं। अच्छा, क्यूब सीटीएल क्या है इसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एपीआई सर्वर पर पास जाती है, फिर कमांड कैपेबिलिटीज में आती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज है हमारे पास जी, ईटीसीडी। ईटीसीडी क्या है भाई, ये कैपेबिलिटीज की डेटाबेस है। क्या है, कैपेबिलिटीज की डेटाबेस है। ईटीसी एक की वैल्यू डेटाबेस है जहां क्लस्टर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कि कौन सा पोर्ट चल रहा है, कौन सा नोड एक्टिव है, सब डेटा यहाँ होता है। किसमें, ईटीसीडी में। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होता है भाई, शेड्यूलर पोर्ट को कौन सी मशीन पर चलाना है डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है कि पोर्ट को कौन सी मशीन पर चलाना है, या किस नोड पर इस पोर्ट को रन करना है, या इसमें कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। ये सारा कौन करता है, शेड्यूलर तय करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर एक क्या होता है जी, ये सिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड स्टेट में रखता है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर पोर्ट क्रैश हो जाए तो कंट्रोल मैनेजर नया पोर्ट बनाता है। ये सिस्टम को हमेशा डिस्ट्रॉय स्टेट में रखता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो ये कंट्रोल मैनेजर का काम होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्कर नोड कंपोनेंट। ये क्या है भाई, ये वो जगह है जहां एक्चुअल कंटेनर चलते हैं। ठीक है। क्या चलते हैं, कंटेनर चलते हैं। अच्छा, यहाँ है क्यूबलिट। क्यूबलिट क्या है, नोड का मैनेजर है। ठीक है। क्यूबलिट हर वक्त नोड पर चलता है और चेक करता है कि पोर्ट सही चल रहा है या नहीं, ये क्यूबलिट का काम होता है। अच्छा, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, इनको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कंटेनर रन टाइम, डोकर या कंटेनर। ठीक है, एक्चुअल कंटेनर रन करता है। ओके जी। उसके बाद आ जाता है एवरीथिंग टुगेदर। अब यहाँ एक डायग्राम है कि हर चीज एक साथ है। यूजर, ठीक है। अब यूजर क्या कर रहा है, यूजर कमांड दे रहा है। ठीक है, यूजर क्या कर रहा है, यूजर कमांड दे रहा है, QBCTL। अब QBCTL को भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है जी,
अब यूज़र कमांड दे रहा है, एपीआई सर्वर उस कमांड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ईटीसीडी ये क्या कर रहा है, ईसीटीडी में डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शेड्यूलर। अब क्या हो रहा है, ईसीटीडी में डेटा सेव हो रहा है। अब शेड्यूलर में क्या हो रहा है जी, शेड्यूलर जो है वो पोर्ट को नोड पर भेजता है। क्या करता है, पोर्ट को नोड पर भेजता है शेड्यूलर, ठीक है। उसने पोर्ट को नोड पर भेज दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्यूबलेट जो है कंटेनर रन कर देता है। यहाँ क्यूबलेट आके कंटेनर जो है उसको रन कर देता है और हमारा कंटेनर जो है रन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है, यूज़र कमांड देता है, एपीआई सर्वर रिसीव करता है, ईटीसीडी में डेटा सेव होता है, शेड्यूलर पोर्ट को नोड पर भेजता है और उसके बाद क्यूबलेट जो है कंटेनर रन कर देता है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, इंस्टॉल कुबरनेटिस 8K8s ऑन विंडो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, ये कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल करने से पहले मैंने आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश की जितनी मेरे पास नॉलेज थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, तो एक लाइक और कमेंट बनता है। अच्छा अच्छा, अगर मैं डॉक्स पर जाऊं तो मेरे पास ना कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल करने की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो जहाँ से हम कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कैपेबिलिटीज़ तो आप लोगों के पास कैपेबिलिटीज़ आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कैपेबिलिटीज़ को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर मैं इस डॉक्स को देखते हुए इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं इस डॉक्स को यहाँ से कर देता हूँ जी क्लोज, ठीक है। मैं इस डॉक्स को देखते हुए इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा। मैं विंडो पर काम करूँगा, इसलिए विंडो पर काम करने के लिए मैं चॉकलेटी सॉफ्टवेयर का सहारा लूँगा, ठीक है। गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे chocolati.org तो आप लोगों के पास चॉकलेटी आ जाएगा। चॉकलेटी आप क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चॉकलेटी जो है एक पैकेज मैनेजर है जो विंडो के लिए होता है। जैसे अबंटू में एपीटी होता है, उसी तरह विंडो में हमारे पास चॉकलेटी होता है, ठीक है। चॉकलेटी एक टूल है जिसे हम विंडोज़ पर सॉफ्टवेयर कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सिस्टम में, हम यहाँ अपने सिस्टम में खोलेंगे जी। पहले मैं गूगल पर जाऊँगा और वहाँ खोलूँगा चॉकलेटी। अच्छा, चॉकलेटी को या कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, डॉकर डेस्कटॉप। अगर आप लोगों के पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर आप डॉकर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉकर इंस्टॉलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप देख के डॉकर की जो है ये वो वीडियो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर आप लोगों के पास इंस्टॉल होना चाहिए और इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, अब चॉकलेटी या बाकी चीज़ें इंस्टॉल करने से पहले मैं यहाँ डॉकर को अपने पास रन कर लूँगा। डॉकर मेरे पास रन हो जाए, ठीक है। अब डॉकर मेरे पास जी यहाँ मैं उसको रन करता हूँ और डॉकर मेरे पास रन हो रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये मेरी वर्चुअल मशीन जी ही रन हो चुकी है। स्टार्ट डॉकर इंजन। डॉकर इंजन मेरा स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे और अपने पास क्या करेंगे, चॉकलेटी को इंस्टॉल करेंगे। चॉकलेटी क्या है मैंने बता दिया, विंडो का पैकेज मैनेजर है जो मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है। जिस तरह अबंटू में एपीटी होता है उसी तरह विंडो के लिए क्या होता है, चॉकलेटी होता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हाँ जी, अब यहाँ क्या है जी, डॉकर मेरे पास रनिंग में है और यहाँ मेरे पास फ़िलहाल कंटेनर वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली है। और यहाँ अगर मैं सेटिंग में जाऊँ और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मैं अगर देखूँ तो यहाँ मेरे पास है कैपेबिलिटीज़। आप लोगों को कैपेबिलिटीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे।
अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं इनेबल कर दूँगा, ठीक है जी। कैपेबिलिटीज़ जो है मेरे पास इनेबल हो गया और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ डॉकर पे। ओके जी, इंस्टॉलेशन। तो अब क्या है, अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अब कैपेबिलिटीज़ को मैंने यहाँ इनेबल कर दिया है डॉकर डेस्कटॉप में, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास जो है स्टार्ट हो रहा है पुलिंग इमेज पुल हो रही है, ठीक है जी, होने देते हैं। और जब तक ये होता है खैर काम, हम वापस चलते हैं और हम क्या करते हैं, हम हमारी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं और ये मेरी डॉक्स है। ओके जी, अच्छा, तो अब हम क्या थे, हम कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल करने वाले थे। सबसे पहले हम चॉकलेटी को इंस्टॉल करेंगे और चॉकलेटी क्या है, विंडो का एक पैकेज मैनेजर है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इसी तरीका, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, पावर शेल पर एक कमांड रन करेंगे, पावर शेल खोलेंगे, यहाँ जाएंगे जी सर्च बार में और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ मैं सर्च करूँगा पावर, POWER पावर शेल। ये रहा पावर शेल। पावर शेल मेरे पास आ चुका है जी। और अगर आप लोगों के पास पावर शेल एडमिनिस्ट्रेशन रन है तो ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं है तो उसको आप यहाँ से खोलने से पहले, पावर शेल जब आप यहाँ खोलें तो यहाँ आप उसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन रन कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पावर शेल खोलिएगा। अब पावर शेल में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चॉकलेटी को इंस्टॉल करना है। चॉकलेटी की डॉक्यूमेंटेशन पर मैं मौजूद हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ इस डॉक्यूमेंटेशन में, चॉकलेटी की डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं यहाँ आता हूँ, देखें यहाँ इंस्टॉल एंड सेटअप है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा इंस्टॉल सेटअप को और यहाँ आता हूँ तो यहाँ क्या है, चॉकलेटी CLI। उसके बाद चॉकलेटी CLI, इसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ मेरे पास जी यहाँ कमांड आ जाएगी, ये रही, यहाँ मेरे पास कमांड आ जाएगी। और उस कमांड से मैं क्या करूँगा, अपने पास पावर शेल में चॉकलेटी को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका लिंक जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलें इंस्टॉल करते हैं और अब जाते हैं जी हम इसकी कमांड पर। कमांड मैंने डॉक्स में दे दी है और यही कमांड आप लोग कॉपी करके क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ तक मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कमांड इसलिए यहाँ रखी है ताकि आप सबको ढूंढने में मुश्किल ना हो चॉकलेटी को। Ctrl+C और पावर शेल में जाते हैं, Ctrl+V, एंटर किया। सिस्टम में चॉकलेटी जो है पहले से इंस्टॉल है, तो आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब आपने ये कमांड कॉपी करके यहाँ देनी है, मैंने जो डॉक्स में दे दी है, ठीक है, इस PDF में ये वाली कमांड, तो आप लोगों के पास चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस कोई इशू आए तो यहाँ मैंने चॉकलेटी डॉक्स का भी मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसके लिए ये कमांड है, ठीक है, ये वाली कमांड है यहाँ जो पावर शेल के लिए लिखी हुई है, ठीक है, इंस्टॉल पावर शेल विद, ठीक है। तो ये कमांड है, पहले इसको आपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके भी जाके पावर शेल में आप रन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग जाके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है जी, अब हमने इसका वर्जन मालूम करना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, वर्जन के लिए भी नीचे उन्होंने कमांड बताई हुई होगी, तो वर्जन चेक कर लेते हैं। अच्छा, वर्जन के लिए मैंने अपने खुद डॉक्स में भी कमांड दी हुई है, ये है हमारे पास कमांड, तो मैं अपने पास चेक कर लेता हूँ, आप अपने पास भी चेक कर लीजिएगा और मैं जाके वापस पावर शेल में चेक कर लेता हूँ जी। तो वर्जन एंटर। अच्छा जी, 2.3 चॉकलेटी मेरे पास जो है इंस्टॉल है। और अब वापस चलते हैं अपनी PDF पर और देखते हैं जी नेक्स्ट अब हमें क्या करना है। तो
स्टेप 2 पर हमारे पास है जी डॉकर इंस्टॉल करना है। डॉकर आप लोगों के पास यकीनन इंस्टॉल होगा, डेस्कटॉप आपके पास इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो चॉकलेटी की इस कमांड के साथ मैंने कमांड बना के दे दी है, ठीक है, तो आप डॉकर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ में डॉकर हमने पास इंस्टॉल कर लिया है और डॉकर के बाद जी हमारे पास है स्टेप 3 पे हमने क्या करना है, किसको इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल क्यूब सी टी एल। क्यूब सी टी एल क्या है, कैपेबिलिटीज का CLI टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक टूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कौन सा टूल, क्यूब सी टी एल। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है जी चोको इंस्टॉल कैपेबिलिटीज और -CLI-Y का मतलब होता है जी यस, ठीक है। वापस जाएंगे, कंट्रोल V इंटर करते हैं और ये भी, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और इसको हम चेक कर लेते हैं। क्यूब क्यूब CTL वर्जन हाइफन क्लाइंट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ हम लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब वापस चलते हैं डॉक्स पर और डॉक्स पर जाके देखते हैं तो हमने क्या किया। हमने जी चोको इंस्टॉल कैपेबिलिटीज CLI को हमने इंस्टॉल किया है। क्यों इंस्टॉल किया, क्यों वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास एक नीचे कमांड है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने की वजह, क्योंकि ये वो कमांड लाइन टूल है जिससे हम कैपेबिलिटीज से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे, स्टेप 4 पर जाते हैं। स्टेप 4 पर हम इंस्टॉल करेंगे जी मिनी क्यूब। अच्छा, मिनी क्यूब क्या होता है, मिनी क्यूब लोकल कैपेबिलिटीज क्लस्टर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, लोकल कैपेबिलिटीज का क्लस्टर बनाता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है चोको इंस्टॉल मिनी क्यूब -Y। अच्छा, -Y का मतलब होता है यस, यानी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा इंस्टॉल कर लो। तो चोको पैकेज मैनेजर का ये फ़ायदा है कि विंडो में हमें बार बार किसी वेबसाइट पर या किसी चीज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सारा काम हम कमांड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ CLS और अब हम नेक्स्ट कमांड डालते हैं अपनी चोको इंस्टॉल मिनी क्यूब। अच्छा जी, ये भी हमारे पास हो रहा है। यस यस करना है, डू यू वांट कंटिन्यू, यस, ओके जी। अब ये भी हमारे पास इंस्टॉलिंग हो रही है और सारी इंस्टॉलिंग आप लोगों के सामने हो रही है। मेरे पास भी पहले कुछ इंस्टॉल नहीं था, मैंने भी सारी कमांड्स अभी रिसर्च करके निकाली हैं और ये चॉकलेटी पैकेज मैनेजर जो विंडो का है जिसके थ्रू हमें कमांड्स के थ्रू सारा काम कर रहे हैं। वरना हमें क्या होता, अपनी किसी न हर चीज़ की अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता और ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती। खैर, अच्छा, जब तक ये होता है हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जी इसका यकीनन हमने वर्जन चेक करना होगा मिनी क्यूब का वर्जन चेक करेंगे। उसके बाद हम स्टेप 5 पे मूव होंगे। अच्छा, ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से। जाते हैं वापस, तो जी हमारे पास जो है मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है। ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर डॉकर पर हमने जो कमांड दी थी इसकी, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे कंटेनर जो है रन हो चुका है, डॉकर पर काम कर रहा है और डॉकर पर चल चुका है। तो हम जाते हैं डॉकर पर हम चेक कर लेते हैं। डॉकर हमारे पास ऑन था, रनिंग मोड में था, डॉकर रन कर रहा था और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मिनी क्यूब जो है हमारे पास इस वक्त वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, शो ऑल पोर्ट्स, यहाँ पे आपको पोर्ट्स दिखेंगे सारे, चेक कर लीजिएगा आप इसको अच्छे से। हमारे पास जो मिनी क्यूब का कंटेनर है डॉकर पर रन हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी PDF पर और PDF में नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब CTL इन्फो। अच्छा, इसकी इन्फो भी हम देख लेते हैं भाई, इन्फो क्या है। पावर शेल में चले जाते हैं और इसकी इन्फो भी चेक कर लेते हैं। और कमांड है हमारे पास और इन्फो इसकी हमारे पास ये है जी, कंट्रोल पैनल इज रनिंग। कंट्रोल पैनल हमारे पास रन कर रहा है, देखें जी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल पैनल जो है, हमारी ऐप जो है वो, हमारा जो क्लस्टर है वो क्या है, रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ऊपर वाली कमांड से हमें पता चल गया कि हमारा क्लस्टर रन हो रहा है। नीचे वाली कमांड हमें क्या बताएगी कि हमारे नोड्स जो हैं क्लस्टर में कितने नोड्स हमारे क्लस्टर में रन हो रहे हैं। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, हम अपने नोड्स को भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल C और पावर शेल में जाते हैं हम, सॉरी पावर शेल, ओके।
कंट्रोल V करते हैं। कमांड में भी कॉपी नहीं हुई, कंट्रोल C और पावर शेल, एंटर किया और यहाँ पे जी हमारे पास जो है नोट्स आ गया, स्टेटस, रोवेल्स, एज और वर्जन भी हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास है जी मिनी क्यूब रेडी, कंट्रोल पैनल, हमारे पास कंट्रोल पैनल जो है इस वक्त काम कर रहे हैं नोड में। ठीक है जी, ये हमारे पास भी आ चुका है और वापस चलते हैं हम अपनी पीडीएफ पर। अच्छा जी, अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्टेप 7 है जी हमारे पास क्रिएट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हमें अपनी क्रिएट करनी है तो हमारे पास कमांड है जी क्रिएट डेवलपमेंट, यानी एक हमें अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है। हमने चेक करना है क्या हमारी इमेज क्रिएट हो रही है या नहीं। तो हमारे पास एक कमांड है, आप किसी और कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ जाके मैं चेक कर लेता हूँ जी। कमांड कॉपी नहीं हुई, अगेन कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके जी। अच्छा जी, डिप्लॉयमेंट जो है हमारे पास हेलो K8S क्रिएट हो चुकी है। हमने डिप्लॉयमेंट क्या क्रिएट की थी, हमने कहा था जी क्यूब CTL क्रिएट डिप्लॉयमेंट हेलो क्या किबरनेटीज K8S, यानी किबरनेटीज का हमारे पास शॉर्ट नाम हमने इसका लिखा था। तो क्या हुआ, हमारे पास जो है डेवलपमेंट जो है ऐप जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब क्रिएट ऐप हो चुकी है, अब उसको क्या करना है नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इस कमांड से डेवलपमेंट बनती है जो कि कंटेनर रन करेगी। अच्छा, कंटेनर हमारे पास रन करेगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक पोर्ट्स भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, पोर्ट्स चेक कर लेते हैं, कंट्रोल C और जाके हम पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये कमांड हमारे पास कॉपी नहीं हुई, दोबारा से मैं कॉपी कर लूँगा जी, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ओके, पोर्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पोर्ट्स भी हमारे पास रन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया जी, हमारे पास एक पोर्ट रन हो रहा है और 60 सेकेंड्स बता दिया। और डॉकर पर यहाँ जाके मैं नज़र घुमाऊँ तो डॉकर पर अगर दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे मेरे पास मिनी क्यूब जो है रनिंग में है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर हमारे पास रन कर रहा है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, अब वापस जाते हैं, वापस कहाँ, अपनी डॉक्स पर, और डॉक्स को देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्टेप 8 क्या है अभी, एक्सपोज डिप्लॉयमेंट मेक इट। अच्छा, अब अपने डिप्लॉयमेंट को जो है हमने एक्सपोज करना है, उसके लिए हमारे पास ये कमांड है QCTL एक्सपोज डेवलपमेंट हेलो के एट टाइप हैपन नोट पोर्ट, यानी हमें नोट पोर्ट में चेक करनी है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं इस कमांड के थ्रू और ये कमांड जाकर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी, कंट्रोल C। मेरे बटन्स जो हैं ख़राब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे सही। अच्छा जी, इंटर किया। अच्छा जी, सर्विस हेलो K8X एक्सपोज, यानी सर्विस हमारे पास जो है इस पोर्ट में एक्सपोज हो चुकी है, यानी सर्विस अब हमारे पास चल रही है। अब हमने सर्विस को चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या है, ये क्या बता रहा है, ये देखिए, ये डिप्लॉयमेंट को इंटरनेट ब्राउज़र से एक्सेस करने के लिए एक्सपोज करता है। तो यानी इस कमांड से क्या हो रहा है, हमारा डिप्लॉयमेंट जो है एक्सपोज हो रहा है, इंटरनेट पर चेक करने के लिए चल रहा है कि नहीं। तो अब हमारे पास कमांड है, क्या कमांड है कि क्यूब CTL गेट सर्विस। ठीक है, क्यूब CTL गेट सर्विस, अब हमने सर्विस को गेट करना है। तो सर्विस को गेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा ये वाली, सॉरी गलत कमांड दे दी मे बी, यस ये वाली, कंट्रोल C गेट सर्विस। ओके जी, गेट सर्विस की कमांड जी हमारे पास चल चुकी है और यहाँ पे आ रहा है हेलो के एड्स नोट पोर्ट आ रहा है और हमारे पास क्लस्टर भी दिखा रहा है, क्लस्टर हमारे पास रन कर रहा है, नोट भी हमारे पास नोट पोर्ट भी रन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कमांड्स का ख्याल करिएगा, मुझसे बार मेरा C का बटन जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, इस वजह से। ओपन इन ऐप इन ब्राउज़र। अच्छा, अपनी ऐप को ब्राउज़र में ब्राउज़र में रन करने के लिए हमारे पास कमांड है जी मिनी क्यूब सर्विसेज हेलो K8, कंट्रोल C करते हैं और जाके हमारे पास हम यहाँ इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। कॉपी, कंट्रोल C, ब्राउज़र में चेक करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ देखिए ब्राउज़र हमारे पास खुद ब खुद खुल गया और यहाँ हमारे पास बनी बनाई इमेज आ चुकी है। हमारी यानी इमेज जो है ब्राउज़र में वर्क कर रही है, हमारी ऐप जो है ब्राउज़र में इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया ब्राउज़र में हमारी इमेज काम कर रही है। और वापस जाते हैं यूआर ब्राउज़र। अच्छा, ओपन करेगा ब्राउज़र हमारे पास ओपन हो चुका है और हमें दिखा रहा है। अच्छा जी, हमारे पास बोनस कमांड्स भी हैं कुछ। बोनस कमांड्स ये देखने के लिए आपको बोनस कमांड्स खुद चेक कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा किस में जाके, अपना पावर शेल में जाके सारी कमांड्स आप चेक कर लीजिएगा। इस टॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह ने